जय हिंद दोस्तों, आई होप ये ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आपके चैनल एक बार फिर कांच कृष्णा फाउंडेशन के अंदर। तो ये बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बायोलॉजी की भी जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है वो आपके एग्ज़ाम्स को रख के करिए। नेवी का एग्ज़ाम आ चुका है, SSR आ चुका है, MR आ चुका है आपका, ठीक है। कुछ दिन में वाई ग्रुप की रिक्रूटमेंट से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, साथ साथ आपका इंडियन कोस्ट गार्ड की जो रिक्रूटमेंट वो भी स्टार्टअप की हो जाएगी। तो तैयार रहिए कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद आपका, चाहे वो आप इफ यू आर गोइंग टू गिवन योर सीडीएस एग्जामिनेशन, वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच दोज आर डिफेंस एग्जामिनेशन, कोई भी आपका ऐसा एग्जामिनेशन जो आप देने जाने हो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस बायोलॉजी को पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आप ग्रुप डी की तैयारी करो तो आपके लिए ये सफिशेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप बात करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी हम पढ़ते रहे हम, हाँ देखो, जब हम बाहर किसी भी इंसान की संरचना देखते हैं, व्हेन वी हम जब किसी भी ह्यूमन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपने नोटिस करा होगा उसकी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। कभी आपने इमारत देखी हो, इमारत कहने का सेंस मेरा यहाँ पे है, तो आपने इस इमारत के अंदर कोई भी बिल्डिंग है, चाहे कभी भी दीवार देखी हो, तो आपने देखा होगा कि जो इमारत होती है उसके ऊपर वाल पिट्टी चढ़ी होती है, फिर उसमें आप दीवार देखते हैं, दीवार में बहुत सारी ईंटें होती है, फिर ईंटों को देखते हो कि इसमें एक एक ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। आपने कभी भी मान के चलिए ये आपकी वॉल है, दिस इज़ योर वॉल, ये आपकी वॉल हो जाएगी। मान के चलिए ये आपकी वॉल है, इसमें बहुत सारी इमारत होती है, ठीक है, इमारत होती है। इसके अंदर अब आपकी क्या कहते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी आपकी ईंटें लगी है, ईंटों से मिलकर बना है, फिर जाके इतनी बड़ी इमारत बन जाती है, फिर आपका बरामदा बनता है। नोटिस करा कि सबसे छोटी इकाई क्या थी इसकी, सबसे छोटी यूनिट वो थी आपकी ईंट। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, देखो बायोलॉजी की आप दो भागों में बांट सकते हो अगर आपको बायोलॉजी को पढ़ना है तो। पहला सबसे पहले आप अगर बायोलॉजी को अगर आपको बांटना है तो आप नॉर्मली इसको दो भागों में आराम से बांट, देखो किसी की भी चीज़ का अगर आपने कलेक्ट क्लासिफिकेशन कर दिया तो उसको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इफ़ यू क्लासीफाई, जैसे कि आप मान के चलिए आप एक रोबोट बनाना चाहते हैं, तो रोबोट आपने बनाने के चक्कर में आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि एक एक लंबी सी डाई लेके आएंगे, डाई में क्या करेंगे, एक पूरा एक ह्यूमन जैसा आप रोबोट बना दोगे। आप क्या करोगे, हाथ अलग से बनाओगे, मुंह अलग से बनाओगे, पेट अलग से बनाओगे, चेस्ट अलग से बनाओगे, पैर अलग से बनाओगे, उनके जो जॉइंट्स होंगे उनको फिर आप अटैच करोगे, फिर उनको असेंबल, इसको क्या बोलते हैं, असेंबलिंग करना। होता नहीं होता, उससे क्या होता है, अगर मान के चलिए एक हिस्सा खराब भी हो जाए तो आप आराम से उस चीज़ को बदल सकते हो। इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई को क्लासीफाई कर देते हो तो क्या होता है, आपकी जो स्टडी होती है बहुत आसान हो जाती है, आपको सिर्फ जो आपको पता होता है कि मुझे आपको क्या पढ़ना क्या है। तो इसी तरीके से बायोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो बायोलॉजी हमें सबसे पहले बता, देखो बायोलॉजी को अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको उसके दो भागों में आप इसको बांट सकते हो, ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है। इसका पहला आपका पार्ट आता है आपका जूलॉजी, जूलॉजी, और दूसरा आता है आपका बोटोनी। बोटोनी को भी हम पढ़ेंगे, बोटोनी के बारे में हम आगे जाके चर्चा। बोटोनी मतलब किसके अंदर, आपको जूलॉजी के अंदर जीव विज्ञान, इसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, और इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोल लीजिए, बात वनस्पति विज्ञान हिंदी में। बोटोनिक मतलब इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, इसमें बेसिकली इंसान, कुत्ता, बिल्ली, इन सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ठीक है ना, है ना। आप कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, कोई हेप्टोलॉजिस्ट होता है, बहुत से इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना। बोटोनी भी इसी तरीके से बोटोनी हुई, कोई माइक्रोबायो बोटोनी ले रखी है किसी ने, बहुत सारी इसकी बहुत सारी ब्रांचेज आती है। इस ब्रांचेस को पढ़ना नहीं है बेसिकली, में ऊपर ऊपर के तौर पर यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नीट और सच, यू आर दिस और जनरल कॉम्पिटिशन, जो जनरल क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा मैं कवर कर लूँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको मैंने बता दिया। आप सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहता था। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग पीपल्स, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोलॉजी चीज़ का बनती कहते हैं, चाहे मैं बात करूँ, चाहे आपको मैं बात करूँ पेड़ पौधे, दे ऑल आर फोटो, पेड़ पौधे क्या आते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि स्वपोषी होते हैं हिंदी में, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है, उसका प्रयोग कर कर क्लोरोफिल की सहायता द्वारा, क्लोरोप्लास्ट जो आपके उसके अंदर आगे जाके पढ़ेंगे, उसका प्रयोग करके वो खाना बना सकता है। लेकिन हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमें भी बायोलॉजी के अंदर रखा जाता है, ऐसा क्यों।
वी कैन डू रिप्रोडक्शन, हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। हम खाना का हमारा डाइजेशन होता है। वी कैन एक्सक्रीट, हाउ वी एक्सक्रीट, वो प्रोसेस क्या होता है। हमारे टीथ है, हमारे दांत है, परमानेंट टीथ क्या होते हैं, और छोटे परमानेंट टीथ क्या होते हैं, मोलर क्या होता है, प्री मोलर क्या होता है, आइज़ का स्ट्रक्चर होता है, हम कैसे किसी चीज़ को देख लेते हैं, है ना, क्या होता है हमारे आँखों के अंदर, कौन सा लेंस होता है, ये चीज़ पढ़नी होती है बायोलॉजी के अंदर, सिर्फ ये कुछ नहीं है। और जब मैंने बोल तो दिया, आपको लग रहा होगा कि आपको लग रहा हो कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं। बायोलॉजी को जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो इसके बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। इसके बहुत सारे चैप्टर्स आपके दे रखे हैं, जैसे कि आपका सेल हो गया, चैप्टर के अंदर में सेल पढ़ने वाले हैं। आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया, मस्कुलर पेशीय तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, आपका सर्कुलर सिस्टम हो गया, ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप हो गया, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम के बाद आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, हाउ वी ह्यूमन और अ पर्सन रिप्रोड्यूस समथिंग। सेंस ऑर्गन्स हो गया, आपके नाक, कान, आँख हो गया, ये सेंस ऑर्गन, ठीक है। ग्लैंड्स होगी, आपकी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड्स होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होगी, है ना, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जो आपके क्या कहते हैं काम में आती है, ठीक है। एक्सरे आपकी कैविटीज़ होगी, बहुत सारी खाली जगहें आपके अंदर, वो पढ़ेंगे हम। न्यूट्रिशंस हो गया, हाउ वी समथिंग, न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण पढ़ेंगे, कैसे कोई आदमी खाना खाता है और उसके शरीर में लगता है, कौन से विटामिन को जरूरत है, उनसे संबंधित क्या बीमारियाँ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और मानव में कौन-कौन से रोग होते हैं, ठीक है ना? कौन से बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है, इसके बारे में चर्चा करने पर बायोलॉजी के अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान की, सबसे पहले बात करते हैं, हम बात करेंगे सेल के बारे में, ठीक है? सेल क्या होता है? सेल कुछ नहीं होता, आपको जैसे सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेल क्या होती है। सेल होता है कि जब भी हम क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, वो क्या करता था, साइटोलॉजी करता है। सबसे पहले देखो, ये एक नंबर क्वेश्चन पूछ देता है, कभी-कभार, अब तो नहीं पूछता है वैसे, बहुत कम पूछता है, लेकिन हाँ, कभी-कभार पूछ ले। दिस व्हाट इज़ द साइटोलॉजी? साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ साइटो, देखो साइटो मतलब और लॉजी, इसको दो भागों में तोड़ दो। साइटो मतलब होता है सेल, और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी। साइटो प्लस लॉजी अर्थात जीवों का अध्ययन। साइटोलॉजी मीन्स इज द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। अब सेल होता क्या है, मैंने बोलते थे वो सेल कौन सा, कमरे वाला सेल नहीं, अच्छा जो अपने घड़ी में लगता है वाला सेल नहीं, वो सेल नहीं होता है। सेल क्या होता है, आपका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, उसका सबसे बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, मतलब कि यहाँ पर ही आपका जीवन संभव होता है, यहाँ से आपका जीवन स्टार्ट हो जाता है। अब बताता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये आपका हो गया सेल, मान के चलिए बहुत ही सेल्स होगी, आपके शरीर में बहुत सारी सेल्स है, करोड़ों और बहुत छोटा सा ये सेल्स होगी। इन सब सेल्स के समूह को बना देते हैं तो क्या बन जाता है, ये टिश्यू बन जाएगा एक। जब बहुत सारे एक ही तरीके के टिश्यू हम जब मिला देते हैं तो क्या आपका क्या बन जाता है, आपका एक ऑर्गन बन जाता है। चाहे वो आपका हाथ हो या नाक हो, हाथ हो, गला हो, ये ऑर्गन बन जाता है आपका, ठीक है। पैर हो गया आपका, ये ऑर्गन बन जाता है। मतलब कि सबसे पहले आपका था सेल, उसके बाद क्या आता है आपका टिश्यू, इसको आप हिंदी में बोलते हैं उत्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तक, इसको बोलते हैं उत्तक। उसके बाद आता है आपका सेल, तो उसके बाद आपका ऑर्गन, ऑर्गन जिससे आप हाथ का काम करते हो। मतलब कि हम नोटिस कर रहे हो, और यहाँ पे क्या होता है आपका रेस्पिरेशन होता है। जी हाँ, यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। आप पूछोगे सर रेस्पिरेशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन होता है जब हम क्रैब चक्र पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन क्या होता है, एटीपी निकलती है, एटीपी की ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाता है, तो उसके हम जब हम डाइजेशन में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में आगे जाकर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो समझ आ गया आपको यहाँ पे कि जो सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है मानव के शरीर की, ठीक है। अगर कुत्ते बिल्ली की बात को, सबसे छोटी इकाई सेल्स ही होती है, ठीक है। अब सेल्स इंसानों में और जीवों, वो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें अलग होती हैं, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, लेकिन काम तो सिर्फ वही करते हैं क्योंकि उनको वहीं पे हो रहा है, बेसिक यूनिट उनकी वही है, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको एक ये फैक्ट्स हो गए, किसी से संबंधित कोई फैक्ट्स है। सबसे पहले आपका फैक्ट आता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ, आपको बोला जाता है कभी का साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी इज नोन एज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या करता है, एक ना एक कॉर्क मतलब सोचते हो वाइन की जो कॉर्क होती है, उसने उसको लिया, मतलब उसकी कॉर्क जो होती है लकड़ी से बनती है, लेकिन वो जो लकड़ी जो होती है ना वो बहुत पुरानी थी। इसका मतलब समझते हो, लकड़ी मतलब कि वो जो डेड सेल्स थी। लकड़ी अगर मान के लिए बहुत सारे पुरानी, तो इसका बुरी बात है उसके अंदर जितनी भी सेल्स होगी वो डेड हो चुकी होगी। यहाँ पे उसने देखा ही, जब उसने उस कॉर्क को देखा, उसको माइक्रोस्कोपिक किया, देखा छोटे छोटे छेद थे यहाँ पे। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा, डेड सेल की खोज किसने करी, डेड सेल इज दी डेड सेल वाज फाउंड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक को इसी कारण से हम फादर ऑफ
साइटोलॉजी भी बोला जाता है। इसने तो डेड सेल्स की खोज कर दी। उसके बाद आते हैं आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अभी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन थे? ठीक है, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जीवित बैक्टीरिया की सेल्स की खोज की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक लिविंग सेल्स की खोज करी। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर लिविंग सेल्स होती है। ठीक है, अब आता है आपके रॉबर्ट ब्राउन, 1881 में आते हैं। उन्होंने क्या करते हैं, कोशिका के अंदर जो सेंटर होता है ना, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक दिमाग में चलिए आपका कोशिका होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? ये आपका एक कोशिका का दिमाग होता है। ये सबको हैंडल करता है कि कौन क्या काम करेगा, है ना, किसी चीज़ को अंदर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सारा का दिमाग इसी का दिमाग है। ये कोशिका के अंदर इसका काम होता है। कोशिका के अंदर दिमाग होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। ठीक है, इसने इसकी खोज कर दी। फिर स्लाइडन एंड स्वान आए, इन्होंने एक सेल थ्योरी दी कि सेल क्या होती है, सेल की बेसिक यूनिट क्या होती है। आरएनए डीएनए के बारे में इन्होंने बताया। इसी तरीके से शरीर की कोशिका से बना होता है ना, उन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर है, सॉरी डीएनए आरएनए के बारे में नहीं, उन्होंने बताया था कि कोशिका जो होता है हमारा, कैसे हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जब सेम तरीके की कोशिका मिलती है तो एक टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे टिश्यू सेम तरह के टिश्यू मिलते हैं तो हमारा एक ऑर्गन, सेम ऑर्गन बन जाता है। देखा आप नोटिस करा, हाथ का काम अलग होता है, पैर का काम अलग होता है, आपका आंतें अलग काम करती है ना, आंखें अलग काम करती है। लेकिन इनमें क्या है, आँख की अलग सेल्स होंगी, पेट की अलग सेल्स होगी, लेकिन इनका काम क्या होता है? वो भी से होता है, रेस्पिरेशन करना है। ये ऑक्सीडेशन करती हैं। कहाँ से करती है आगे जाके हम पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना और कुछ नहीं है, इट्स एन इंट्रोडक्शन जस्ट। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, सबसे छोटी अगर आप पूछा जाए तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है, आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। सबसे बड़ी कोशिका अगर आप पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रो कभी आपने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा? वो सबसे बड़ी कोशिका, इतना उतना बड़ा होता है। मैन वर्सेस वाइल्ड कभी आप देखा हो तो मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखाया जाता है कि मैन जब वो बेर गिल जाता है तो एक शुतुरमुर्ग का अंडा लेता है, उसको इतना बड़ा सा होता है, उसको उबालता है फिर खाता है वो उसको, है ना। तो सबसे बड़ी साइज क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब सबसे लंबी साइज पूछी जाए, सबसे लंबी साइज कौन सी होती है? देखो, एक तो मैंने बोल दी बड़ी, वो होती है लंबी। बड़ा है और एक लंबा है, फर्क होता है ना। मैंने बोला सबसे लंबी सेल्स होती है, कौन सी होती है? तंत्रिका, न्यूरॉन सेल्स। ये न्यूरॉन सेल्स क्या होती है? हमारा जो 99.9% आपका दिमाग है वो न्यूरॉन सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, तो दिमाग के अंदर दो सेल्स होती हैं, एक होता है आपका न्यूरॉन सेल्स और एक होता है आपका गिलियल सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन सेल्स के अंदर सेंट्रोजोम नहीं होता है, इसी कारण वो सेल डिवीजन नहीं कर सकते। आप पूछोगे सर सेंट्रोजोम क्या होता है? ये सेल डिवीजन क्या होती है, मैं आगे जाके समझाऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन है क्या, वो आपको समझाऊंगा आगे जाके। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं कर सकते न्यूरॉन सेल्स। जो ग्लियल सेल्स होती है ना, दे हैव द पावर टू डू सेल्फ डिवीजन, मतलब इनके अंदर क्षमता होती है कि वो सेल डिवीजन कर सके। और सेल डिवीजन करने का कारण क्या होता है? इनके पास सेंट्रोजोम होता है, मतलब कि अगर सेल के पास सेंट्रोजोम है तो वो सेल डिवीजन कर सकता है। इट कंसिस्ट पावर ऑफ सेल डिवीजन इफ सम सेल हैव सेंट्रोजोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो जो मैंने पढ़ा दिया फर्स्ट सेकंड में सबसे तेज। देखो आपको पता होना चाहिए तो सबसे तेज सेल डिवीजन क्या होता है। देखो सेल डिवीजन का थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब मान के चलिए आपका हाथ है, दिस इज योर हेड, मान के चलिए में से मेरा आपका निशान दिख रहा है, कहाँ है मेरा निशान? देखो ये निशान है आपका, ये निशान है मेरा, है ना। ये बहुत साल पहले लगी थी मेरे निशान है। तो क्या होता है, जब कटा था ना तो कुछ समय बाद में यहाँ पे क्या होता है, काला काला पड़ना शुरू हुआ। काला काला जैसे पड़ना शुरू हुआ, काले से जैसे काला काला पड़ना शुरू हुआ ये, तो क्या हुआ, एक समय आया ये जो आसपास की जो सेल थी ना उसने क्या करा, अपने आप को तोड़ लिया और यहाँ पे आके जमा होगी। और ये धीरे 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 के क्या हुआ, ब्लड क्लॉटिंग भी होगी। एक समय ऐसा आया ये पूरा का पूरा बंद हो गया। दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आप नोटिस करें, जब भी आपको चोट लगती है क्या होता है, आपका घाव कैसे बढ़ जाता है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू ही आपका जो हाथ होता है वो क्या होता है, वो आपका जो हाथ होता है वो भर जाता है, या फिर पैर में चोट लगती है तो। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या होता है, किसी भी क्षति को दोबारा से भरना। ठीक है, चोट को दोबारा से भरना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है कि सबसे जल्दी सेल डिवीजन कहाँ पे हो सकता है? आपके सेल के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर। आपको पता होना चाहिए जो हमारा लीवर जो होता है, लीवर पता है क्या होता है? लीवर, जिगर, जिगर का टुकड़ा हो नहीं, वो वाला जिगर, हाँ वही वाला जिगर, लेकिन कौन जिगर होता है आपका लीवर।
लीवर जिससे दारू पीने से बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। लीवर क्या होता है, इसके अंदर बहुत इसकी हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। अब हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट रीजनरेशन पावर? द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हाईएस्ट रीजनरेशन पावर का मतलब यहाँ पे होता है कि जो आपका हैप्टिक्स, इसके अंदर हैप्टिक सेल्स होती है। अब हैप्टिक सेल्स क्या होती है, हैप्टिक सेल्स के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है, वो बहुत जल्दी से जल्दी ना सेल डिवीजन करती है। मतलब कि जैसे चोट लगी ना, जल्दी से जाएंगी, भर देंगी और ये तो पूरा भर देगी। मतलब लीवर के पे आपने चाकू मारा ना, वो निकाल दिया, खच 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 खच। अगर आपने लीवर के अंदर चाकू मार भी दिया ना 2-3 बार, तो आप चांसेस है कि आप बच जाओगे। अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गया तो समझ लो चले जाओगे। लीवर के अंदर क्यों, इसके अंदर हैप्टिक सेल्स होती है। हैप्टिक सेल्स के अंदर होती है, दोबारा बता रहा हूँ कि इनके अंदर होता है आपका हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। दैट्स व्हाई दे कैन हील देमसेल्फ एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो लीवर के अंदर हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, नोटिस करा होगा कि मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे पहले रहता था, वहाँ पे मेरे एक अंकल थे, उनकी ना वो बहुत दारू पिया करते थे, वो अल्कोहलिक थे, तो उनका लीवर ख़राब हो गया। तो क्या हुआ उन्हें, तो डॉक्टर ने बोला कि देयर इज़ 2 ऑप्शन, वेदर वी कैन ट्रांसप्लांट हिज लीवर। या तो हम इसके ट्रांसप्लांट कर दें लीवर को, किसको दूसरा लीवर ले आओ, काट दो, थोड़ा सा हिस्सा लगा दो और वो बहुत बड़ा जल्दी हो जाएगा, या फिर ये मर जाएगा। 2 ही ऑप्शन थे। तो ट्रांसप्लांट उनकी माता का किया। थोड़ा सा हिस्सा उनकी माता का लीवर का काटा, माता का थोड़ा सा रीढ़ का काटा, और वो जो हिस्सा था उन्हें लगा दिया, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था, लग गया। ठीक है, सक्सेस रेट भी बढ़ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, जो जिसमें ट्रांसप्लांट किया था उसका भी बड़ा होते गया, और जितना नॉर्मल हिस्सा होता है, नॉर्मल होता है, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो माता थी उनका भी नॉर्मली हो गया, और वो 2-4 महीने में दे आर कैपेबल टू वॉक और डू देयर वर्क ईजिली। मतलब कि वो कैपेबल हो गया अपना काम करने में। तो इसी तरीके से नोटिस करना कि लीवर के अंदर क्यों हो पाया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। दैट्स वाई लीवर कैन डू एज फास्ट एज पॉसिबल सेल डिवीजन। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका के थोड़े से अंग के बारे में बात करने वाले। कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, कोशिका के बहुत सारे आपके अंग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके अंग हो सकते हैं। वैसे ये पीडीएफ जो आपको दिख रहा है, ये कोई खान सर है, उन्होंने मैसेज दिया था, मैंने वहाँ से पढ़ा था। अच्छा पीडीएफ था, मुझे मिल गया, मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। एक्चुअली मेरी मेरी मेरे पास स्लाइड्स पर रखी है, तो मैं वहाँ से पढ़ा सकता हूँ। इन्होंने वो मुझे इंग्लिश में नहीं मिल रहा था पढ़ाने के लिए, लेकिन इसलिए मैं हिंदी में पीडीएफ बनाने में समझ था, दैट्स वाई मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, कोशिका के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मान के चलिए आपका सेल हो गया, दिस इज योर सेल। इसके अंदर एक सेंट्रल होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगी, एक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होगा, है ना, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे लाइसोसोम्स हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती है, सेल्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो उनका काम क्या होता है, अब उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा सेल जो होता है ना, जो हमारा जो सेल जो होता है, उसका जो 80% जो भाग जो होता है, वो किससे बना होता है आपका, उससे बना होता है किससे, आपका जल से बड़ा होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार देखो। अब क्योंकि क्या करता है सेल के अंदर, ये पानी जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो मतलब पानी, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटो मतलब कि जीव और प्लाज्म मतलब कि पानी। ठीक है, प्लाज्म जब भी आता है उसका मतलब क्या होता है, पानी याद रखिए, जल। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं। देखो या तो देखो, ये आपकी सेल होगी, ये आपकी सेल होगी, या तो इसके बाहर पानी पाया जाएगा, या तो इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। अगर इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा तो उसको बोलते हैं हिंदी में केंद्रिका जल, कि केंद्रिका द्रव, इसका केंद्रिका द्रव मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अगर यही कोशिका के बाहर पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, आपको इसको हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में थोड़ा नाम भूल जाता हूँ, इसको बोलते हैं कि कोशिका द्रव, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म ही होता है, मतलब कि सेल प्लाज्म। ठीक है, जो आपके जो मतलब कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले बता दिया इसका काम क्या होता है, कोशिका को सूखने से बचाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली सेल वॉल? सेल वॉल होती क्या है भाई, सेल वॉल क्या होती है मैं बताता हूँ। मैंने आपको 2 तरीके की सेल बताई, एक हो गया एक हो गया जी- एक हो गया आपका ह्यूमंस की, और एक हो गया पेड़ पौधों की। ठीक है, ठीक है, अब ह्यूमंस की सेल्स के अंदर ना एक बाहर ना एक छोटी सी झिल्ली होती है,
छोटी सी झिल्ली होती है, वो क्या करती है, इस सेल को ना पकड़े रखती है। अगर ये ना हो ना तो क्या हो, कभी कभार अगर ये झिल्ली ना हो ना, अगर पैकेजिंग ना करके रखे तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका सेल हो गया, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये कभी बाहर निकल के गिर जाएगा। आप उठाते फिरोगे, अरे मेरा माइटोकॉन्ड्रिया गिर गया, अरे मेरा वो गिर गया, अरे मेरा क्या कहते हैं न्यूक्लियस गिर गया यार। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना होता तो ये पैकेजिंग करने के लिए नोड मिली, ठीक है ना। तो मानव के अंदर सबसे भारी कवच आवरण क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका झिल्ली। यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज गिवन इज कोशिका झिल्ली। 2 सेकंड रुकिए, मुझे थोड़ा सा। तो मानव के अंदर कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन। सब सेल मेम्ब्रेन सबसे बड़ी इकाई कौन होती है आपकी, सबसे भारी परत क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। और हम बात करें सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, ये आपके जो पौधे जो होते हैं ना, पौधे उनके जो बाहर जो आवरण होता है, बाहर जो उसको कवर रखता है, ये होता है इसका सेल वॉल। अब सेल वॉल किसका बना होता है, ये काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, सॉरी सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। ये आपका होता है किसका, सेल्यूलोज का बना होता है, पेड़ पौधों की। सेल्यूलोज होता है क्या, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट होता है कि अब कार्बोहाइड्रेट, जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉली कार्बोहाइड्रेट, डाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और मोनो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो अभी इतना समझिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि मीठा, गेहूँ हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ये एक कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप होता है सेल्यूलोज, उससे बना होता है, ठीक है। ये एक क्या करता है, क्या आप नोटिस करा होगा कि आपके पेड़ पौधों के बाहर से सुरक्षा देता है। देखो, अब आपसे पूछोगे, देखो पौधों के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है और काइटिन ये भी है आपका सेल वॉल, ऐसा क्यों। देखो, हम तो अपने आप को बचा सकते हैं, पेड़ पर चढ़ जाएंगे, कहीं और चढ़ जाएंगे, लेकिन ये बचा सकते हैं क्या, ये इंसानों ने घर बना लिया, वहीं रहते हैं, कभी कोई सुअर आ रहा है, कोई शेर आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, वो चल जाएंगे। तो बाहर थोड़ा कठोर के लिए इन्होंने सेल वॉल अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना शुरू करा और उन्हें सेल वॉल एक बाहर निकाली, अगर उनको जीवन जीना था तो, ठीक है। आप पूछा जाता है कि जीवाणु समझते क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, हाँ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, पेप्टोनोग्लाइटिन की बनी होती है। फैक्ट्स है, इट्स नॉट। पेप्टोनोग्लाइटिन क्या होता है, ज़्यादा पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वो दिखा देगा, वो आपको जरूरत है नहीं। पेप्टोनोग्लाइटिन क्या होता है वो नहीं पूछता, ठीक है। कवक समझते हो, फंगस, उसकी भी सेल, उसकी जो सेल होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉली कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बारे में ज़्यादा सर्च पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इतना फैक्ट्स है और कुछ नहीं, ठीक है। सेल वॉल पढ़ा दिया आपका, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है कि ये जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर सभी अवयव झिल्ली के अंदर होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, सो सेल वॉल होता है। और जो सबसे भारी आवरण, मतलब सबसे भारी जो कवर होता है जो इंसानों का, वो किसका बना होता है, वो होता है आपका किसका, सेल मेम्ब्रेन का। किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। छोटी झिल्ली, पितली सी सेल। देखो आप कभी अपने दिमाग कभी नोटिस कर, दिमाग के बाहर भी एक छोटी सी पतली झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं मेनिंजोइड। जब भी कभी आपके दिमाग में चोट लगती है तो क्या होता है, वो झिल्ली जब थोड़ी सी खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं मेनिंजोइटिस। एक बीमारी होती है मेनिंजोइटिस, जब आपका दिमाग का संतुलन हो जाता है, इसी कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। मेनिंजोइटिस क्या होती है, झिल्ली होती है जो उसको चीज़ को कवर कर रखती है, ठीक है। उसी तरीके से सेल हमारे ह्यूमंस के अंदर जो होता है, जो जो सेल होती है उसके सबसे भारी कवर क्या होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी क्या करता है, क्या ये सेल मेम्ब्रेन करता है, क्या है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन करता कुछ नहीं है, इसका काम ये होता है कि अंदर से आने वाले एंट्री जो न्यूक्लियस बोलेगा, ये सेल मेम्ब्रेन देख, ये न्यूक्लियस बोलेगा ये सेल मेम्ब्रेन देख ले, अगर कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया हो तुझे आने नहीं देना है, बेवकूफ़ बनाना नहीं है, तो बोलेगा ठीक है जनाब, नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये बोला, अच्छा देख ले लाइसोसोम है यहाँ पे, लाइसोसोम होता है क्या, आगे बढ़े। लाइसोसोम है यहाँ पे, दिख रहा है तुझे, हाँ दिखना चाह रहा, बाहर नहीं जाना चाहिए, याद रखियो। अच्छा ठीक है जनाब, नहीं जाने दूंगा। किसने बोला, सेल मेम्ब्रेन ने बोल दिया, मैं जाने दूंगा सर, आप नहीं जाने दूंगा, ठीक है, ठीक है, हाँ नहीं जाने दूंगा मैं आपको। मैंने बोला ठीक है, नहीं जाने दूंगा। तो काम क्या कर रहा है, एक तरीके से कोशिका के अंदर अंदर आने जाने के लिए एक द्वारपाल का क्या काम कर रहा है। जैसे कि, और जैसे कि आप जब सुदामा जी गए वहाँ पे कृष्ण जी के पास, उन्होंने बोला, हे द्वारपालो,
कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। उसी तरीके से जो द्वारपाल यूज़ कर रहा था, द्वारपाल था वहाँ पे, यहाँ पे क्या है सेल के अंदर, यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन। ह्यूमंस की बात करने वाला हूँ, जीवों की बात कर, ह्यूमंस कुत्ता बिल्ली इन सब की मैं बात करने वाला हूँ। सेल मेम्ब्रेन किस में, सेल मेम्ब्रेन क्या पेड़ पौधे में होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसके अंदर सेल वॉल भी होता है सबसे भारी। जो सबसे भार क्या होता है इसके, उसको भारी रूप पे कठोर बनाता है, किसको, पेड़ पौधों को। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? अभी माइटोकॉन्ड्रिया सर आप पूछोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ बताती, सुना सुना सा लग रहा है, 10th 9th में पढ़ा था मैं माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया ये वही है ना, एनर्जी हाउस ऑफ सेल है ना, एटीपी था, हाँ ये वही है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। अल्टमैन कौन थे? इंसान ही था, और कौन सा था, इंसान ही था। अभी से बताया यार, कैसी बात करते हो तुम, अल्टमैन था इंसान। यहाँ पे ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण क्या होता है? ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन, शोषण मतलब कि रेस्पिरेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो उसको ऑक्सीशोषण कहते हैं। अब ये करता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्रैब चक्र चलाता है। अब क्रैब चक्र क्या होता है, क्रैब चक्र जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन तो हम उसके बारे में समझाऊंगा, जब यार समझाने की जरूरत है नहीं। क्रैब चक्र इतना ही समझ लीजिए, ये आपका एटीपी निर्माण के लिए, एटीपी मतलब कि एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में, ग्लूकोज को तोड़ने में इसका काम आता है। ग्लूकोज जब टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी निकलती है, एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब हम पढ़ेंगे जब ग्लूकोज का फॉर्मूला का C6H12, तो उसके बारे में समझ ज़्यादा समझने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब एनर्जी बन जाती है, जब ऑक्सीशोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्या होता है आपका यहाँ पे पावर एटीपी बन जाती है और इसके अंदर स्टोर रहती है। किसके अंदर स्टोर रहती है आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहती है, ठीक है। ये साइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों की को क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया मान के चलिए आपका क्या हो गया, दिस इज योर सेल, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज योर, ठीक है। इसके इसके जब इसको अंदर से जूम करके देखेंगे, इसकी जो अंदर की दीवार जो होती है ना, वो किसकी बनी होती है, क्रिस्टी। अब क्रिस्टी होता है, इसके ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। क्रिस्टी क्या होती है, इससे बनी होती है, बस नया याद रख लीजिए। ये आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं, या दिमाग खराब पढ़ो, अगर पता है तो क्रिस्टी क्या होती है आपको गूगल पर सर्च करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिस्टी, आप गूगल पे लिख लीजिए, सब समझा देगा आपको, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब ER क्या होता है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रदत्त जालिका, ठीक है। ये क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है आपका कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता करता है, मतलब कि कोशिका के अंदर जो आंतरिक सहायता होती है ना, उसका एक स्ट्रक्चर स्केलेटन बोल सकते हैं आप इसको, क्या कहते हैं, एक ढांचा के रूप में होता है आपका, जो देखा होगा आपको, सॉरी, कोशिका के अंदर जो होता है ना आंतरिक रूप से जो ढांचा देना होता है, उसका काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका काम होता है, एंडोप्लाज्मिक। जब नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको फोटो लेके आऊँगा, फोटो दे रखी है लेकिन उसको दिखा नहीं रखा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर कंकाल होता है, कंकाल मतलब चाहिए आपने नोटिस करा कभी, आपका हाथ है, इसके अंदर एक कंकाल है, आपको एक उसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है, यही मांस आगे जाकर आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, इट्स प्रोवाइड्स यू स्टेबिलिटी। तो ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करवा पा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये दो तरीके का होता है एंडोप्लाज्मिक ER, कितने प्रकार का होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। हाँ दो तरीके का होता है, देखो एंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ होता है, जो एंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ होता है, उसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करना शरीर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पता ही होगा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से जब बहुत ज़्यादा खटा होता है वही फैट का रूप ले लेता है। ये किसका काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ का, मतलब कि प्रदत्त जालिका, हिंदी में क्या बोले, मृदुल, मृदुल ही बोलेंगे ना, हाँ मृदुल, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इस पर देखो, इसके अंदर ना छोटे छोटे मान के चलिए राइबोसोम के अंदर हो गया एंडोप्लाज्मिक, इसमें छोटी छोटी ना छोटी राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम होता है। अभी हम चेरी देखिए, चेरी, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या करता है, याद रखिएगा जब भी कभी राइबोसोम आएगा दिमाग में बैठा लीजिए, राइबोसोम मतलब कि प्रोटीन। राइबोसोम का काम क्या होता है, सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, देखो राइबोसोम देखो यहाँ पे बता रखा है, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम का क्या होता है, राइबोसोम सब कोशिका, अगर पूछा जाए कि कोशिका के अंदर सबसे छोटा भाग क्या होता है, पता होना चाहिए, राइबोसोम होता है। सबसे बड़ा क्या होता है आपका, न्यूक्लियस, ठीक है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, आपने बोला तो मानेंगे कि सर आपने बोला है, अच्छा ठीक है मान लिया। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलता है कि फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, मान के चलिए आपने एक दुकान खोल ली है और बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रोडक्शन कर रहे हो,
कपड़े का, तो आपकी फैक्ट्री होगी एक तरीके से। तो ये भी तो वही कर रहा है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको बोलते हैं यहाँ पे? राइबोसोम को, ठीक है। ये 2 प्रकार का हो सकता है, 70S और 80S। अब सेडिमेंसेट कोएफिशिएंट ये क्या होता है? ज़्यादा संदीप हो जाएगा, मतलब नाम रख लीजिए, इनका कैटेगरी होगी, मतलब कि थोड़ी सी कैटेगरी होगी, इस पर ज़्यादा जाओगे तो आप थोड़ा परेशान रहोगे। कैटेगरी इसको बोलते हैं 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, ठीक है। अगर 70S और 80S राइबोसोम पढ़ना है तो मेरा एक दोस्त है, उसको मैं बता दूंगा, उसका भी चैनल है, वो मैं आपको नीट की तैयारी कराता है, तो वो आपको समझा देगा, ठीक है। ये हल्का होता है, 70S है तो हल्का होगा। और ये क्या कहते हैं? प्रोक्रियोटिक। अब प्रोक्रियोटिक क्या होती है? प्रोक्रियोटिक सेल्स, जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो इसके अंदर इनके जो सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं सारे विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। 80S राइबोसोम क्या होता है? ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब ये यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? ये इसमें होता है, इसके सारे अंग जैसे हम हैं, हम खाते कहीं और से हैं, निकालते कहीं और से हैं, देखते कहीं और से, सुनते कहीं और से हैं, बोलते कहीं और से है ना। हमारा वोकल कॉर्ड विकसित है, हर चीज़ हमारी विकसित नहीं है। बाल देखा, हैंडसम दिख रहा हूँ ना आज, अरे चल हाँ। तो बाल, सॉरी, तो बाल बाल हमारे कहाँ ऊपर से आते हैं, और भी कहीं आते हैं, बताइए आपको, ठीक है। सुनते कान से हैं आपका, है ना। नस सर्कुलर सिस्टम के लिए नसों से जो बहता पानी, वो बहता है आपका, क्या कहते हैं, खून बहता है। लेकिन प्रोक्रियोटिक में नहीं होता ऐसा, सारे अंग नहीं होते, ये खाते हकते एक ही जगह से हैं। अमीबा देखा, अमीबा खाएगा वहीं से, हगेगा वहीं से, चलेगा वहीं से, सारे काम वहीं से करता है, देख लो। अरे यार, उतना फ्रेंकली होना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ा होगा तो और अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी क्या होती है भाई? गोल्गी बॉडी नाम तो गोल्जी एपैरेटस, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? कैमिली गोल्जी ने, तो इसका नाम रख दिया कैमिली। वो क्या यार, कुछ खोज कर दो आप तो आपका नाम रख जाएगा। बताओ, अगर मैं अगर मान के चलो, अगर मान के चलिए मैं अगर न्यूटन से पहले अगर ग्रेविटी की खोज करता था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका, तो न्यूटन के लॉ जितनी भी लॉ थे ना, मेरे नाम पे होते। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आर्किमिडीज की अगर आर्किमिडीज दिए थे जो सिद्धांत, अगर वो मैं खोज करता तो आशीष के नाम पता, आशीष का सिद्धांत, ये वो फलाना नाम, इस तरीके से होता, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? ये गोल्गी बॉडी क्या करता है? आप जो राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया ना, उसकी पैकेजिंग करता है कि ये इधर उधर ना भागे, इतना याद रखिए, ठीक है। परिवहन में सहायता करता है, यातायात में सहायता करता है, याद रखिए थोड़ा सा। किसके सहायता में? प्रोटीन के परिवहन में, प्रोटीन के ट्रांसफॉर्मेशन में। प्रोटीन कहाँ जाता है पता ही होगा, आपका शरीर जान, अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेंट्रोजोम क्या होता है? सेंट्रोजोम इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल, यही सेल डिवीजन करता है, ठीक है। अब पूछा जाता है सेंट्रोजोम की खोज किसने की थी? खोज की थी बोबेरिन नाम के। बोबेरिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने, साइंटिस्ट इंसान थे, साइंटिस्ट पढ़ के बनने के बाद, और क्या। अभी आपका एग्जाम निकल जाएगा तो आप क्या कहलाओगे? सांप कहलाओगे ना, सांप ये वो फलाना डमका, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन करता है, इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। सेंट्रोजोम याद रखिए, सेंट्रोजोम मतलब कि सेल डिवीजन करना। मान करिए आपका हाथ है यहाँ पे, वो थोड़ा कट गया, इसके जो आसपास की सेल्स होगी थोड़ी क्या टूट जाएंगी और यहाँ पे आके जम जाएंगी, और इसको कुछ सालों में इसको भर देंगे, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेंट्रोजोम का काम क्या होता है? सेल डिवीजन करना, ठीक है, कोशिका के अंदर, ठीक है। अब पूछा जाता है कि इंसानों के अंदर सेंट्रोजोम होता है, वो सेल डिवीजन करता है। पादप मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका उनका सेल डिवीजन कौन करता है? उनका सेल डिवीजन करता है आपका सेल प्लेट। कौन करता है? सेल प्लेट। याद रखिएगा, जो आपके पादप जो होते हैं, पादप मतलब कि आपके पेड़ पौधे, उसका सेल डिवीजन कौन करता है? वो करता है आपका सेल प्लेट, ठीक है। ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जैसे कि आपको पता है, आपको देखो, आपके दिमाग के अंदर दो तरह की नस होती है, दो तरह की दो न्यूरो सेल्स होती है। एक हो गया न्यूरॉन सेल्स, न्यूरो एन से न्यूरॉन समझ लीजिएगा। एक होती है गिलियल सेल, जी से गिलियल सेल। इसके अंदर सेंट्रोसोम होता है जो सेल डिवीजन हो जाती है। इसके अंदर सेंट्रोसोम, सॉरी, इस न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो सेल डिवीजन नहीं हो पाती है। और गिलियल सेल के अंदर सेंट्रोसोम होता है, दैट्स वाई दे कैन डू सेल डिवीजन। गिलियल सेल की मात्रा बहुत कम होती है, 99% में से 0.00% होती है, ठीक है। यही न्यूरॉन सेल्स के अंदर अगर नोटिस करा, अगर आपके दिमाग में जब चोट लगती है आदमी मरता क्यों नहीं है? क्योंकि मर क्यों जाता है जल्दी से? नाजुक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता। अगर मान के चलिए आपका हाथ से कटा, दोबारा भर जाएगा, अगर ना भरता तो सारा खून निकल जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दिमाग के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, न्यूरॉन सेल्स के अंदर, दैट्स वाई वो सेल डिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। अगर चोट लगी उसको पूर्ति नहीं कर पाएंगे, वो सड़ेगा अगले और आदमी, दिमाग वहाँ पे खराब हो जाएगा। वहीं एक चीज़ आती है कि ग्लियल सेल के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब कंसेप्ट यहाँ पे आता है आपका ट्यूमर और कैंसर के अंदर। ट्यूमर कंसेप्ट क्या होता है? दिमाग के अंदर कभी नोटिस करना, ट्यूमर होता है, कैंसर नहीं होता है।
ट्यूमर क्या होता है, कैंसर का एक छोटा रूप होता है, उसको बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है ना। सेंट्रोसोम कम होता है, उसको ट्यूमर का रूप ले पाता है ओनली सिर्फ। इन्होंने दुखी बहुत कर दिया मुझे, अब बहुत पेन करता है। मैंने गलती से क्या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था गलती से कि आई नीड अ क्रेडिट कार्ड, तो उन्होंने इतना दुखी कर दिया मुझे, पूछो मत पूछो, बट क्या करें यार, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं, आधा घंटा हो गया, चलो ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होता है, देखो लाइसोसोम्स क्या होता है, देखो लाइसोसोम्स के बारे में पता आपको, तो देखो लाइसोसोम क्या होता है, आप कह सकते हो एक तरीके से, या ये सफाई कर्मचारी, सेल के अंदर सफाई कर्मचारी कौन होता है आपका, लाइसोसोम होता है। कौन होता है, लाइसोसोम। ये मान के सेल हो गया, मान के चलिए, मान के चलिए सेल था, इस मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, तो क्या करेगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कचरा पड़ा हुआ है, नोटिस करा आपने, कचरा पड़ा है, इसको साफ कौन करेगा, लाइसोसोम निकालेगा, लाइसोसोम, ठीक है, और इसको गला देगा, मार देगा, ये सड़ेगा लेना। ये थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर होता है, इसलिए कोई गला देता है। सड़ेगा लेना, अगर सड़ेगा तो पूरे शरीर को सड़ा देगा। दैट्स वाई इसका काम क्या होता है, कोशिका के अंदर डाइजेशन करना, मतलब कि किसी चीज़ को डाइजेशन, मतलब किसी चीज़ को तोड़ना। नॉर्मली डाइजेशन का मतलब पकाना, पचाना होता है, लेकिन डाइजेशन का मतलब तोड़ना भी होता है। खाना आपका पेट में जाकर टूटता है, तो उसको इसको डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन मीन्स बड़े फूड ग्लोब्यूल्स जब छोटे फूड ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, मतलब बड़े भाग छोटे भाग में टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कोशिका पाचन, ठीक है। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, वही एंजाइम क्या होता है, देखो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम्स और एज अ कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, वो क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को तेज कर सकते हैं और या फिर किसी भी प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में पाया जाता है, वो एक एंजाइम का रूप भी होता है। टाइनिन हो गया, ये एंजाइम है, ठीक है। कोशिका के अंदर कोई अंग नहीं काम करता तो ये इसको नष्ट कर देता है, ठीक है, मैंने पता था, ठीक है। ये पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो ये कट जाता है और उसे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि ना गलती से इतना इतना अपने आप का इतना इतना एंजाइम निकालेगा, इतना एंजाइम निकालेगा, इतना एसिड निकालेगा, इतना निकालेगा करेगा कि पूरी कोशिका को मार देगा। इसी कारण इसको ये एटम बम बोलते हैं। एटम बम ऑफ सेल किसको बोलेंगे हम, लाइसोसोम्स को, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, डूबे ने की थी इसकी खोज। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। आरबीसी में मरने के बाद, आरबीसी जब आप मर जाती है, जब आप जो डेथ हो जाती है, तो क्या होती है, आपकी स्प्लीन होती है। पेट जाओगे ना, पेट जाओगे, किडनी के थोड़े से ऊपर नीचे पास होता है, स्प्लीन होता है, स्प्लीन, प्लीहा इसको प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं उसको हिंदी में। वहाँ पे जाकर ये एस्टिली कारण एस्टिलीन को वहाँ पे एस्टिलीन होता है, वहाँ पे प्लीहा होता है, वहाँ पे जाके ये वहाँ पे जाके खत्म हो जाती है आरबीसी, ठीक है। इसलिए ग्रेव ग्रेव या एक क्वेश्चन आता है आपका एसडीएस सेकंड 2019 में, व्हाट इज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। खत्म, एक नंबर दो खुद खत्म कर दे क्वेश्चन, देख के मारो। केंद्र क्या होता है, दिमाग होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी आपकी रॉबर्ट, किसने की थी, इसकी खोज की थी आपकी, इसकी खोज की थी कि रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने, किसकी खोज की थी इसकी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने एक चीज़ की खोज की थी, मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के, ठीक है। ये कोशिका को नियंत्रित रखता है, इस कोशिका का दिमाग कहा जाता है, इसके 18% प्रोटीन बनाता है, ठीक है। 80% किसका होता है, न्यूक्लियस का बनाता है, ठीक है। मान के चलिए एक कोशिका होगी, कहाँ गया, ये आपकी कोशिका होगी, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर होता है दो चीज़ होती है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए हो गया। इसके ये प्रोटीन का, इसके 80% का भाग क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी क्लासेस बहुत ज़्यादा होगी, हैक्टिक सा हो गया पढ़ाने में, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो देखो, सब्सक्राइब चैनल की बात मैं करूँगा नहीं, क्योंकि आपको पता है, अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स के अंदर। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद। और अब मैं एक सीरीज़ मॉक टेस्ट की सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो अभी हमारा ऐप, मैं दोस्तों से मैंने बात की तो है, ऐप बन रहा है जी। वो ऐप नहीं, मतलब एक पोर्टल बन रहा है, तो आपके लिए पोर्टल मतलब कि वेर यू कैन ईजिली एक्सेस मॉक टेस्ट स्पेशली फॉर योर आपके लिए मॉक टेस्ट होगा, सिर्फ आप आके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेफरल कोर्स होगा, उसको रेफरल कोर्स लगाइएगा, आपको वो मॉक टेस्ट मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा उसको भरना पड़ेगा कि आप क्या प्रोसीजर है उसका, कि आपको सिर्फ उसको भरना है कि ABCD, आप उसमें प्रोसीजर होंगे कि आपका नाम क्या है, क्या कौन सी तैयारी करो, वो भरना, पेज पढ़ना, उसको सर आपको फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जय हिंद, मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।